गुड मॉर्निंग क्लास। एज यू ऑल नो कि आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। द सिलेबस इज सेम। जो हमारा फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम्स का शेड्यूल था वही हमारा सिलेबस है। सो इसलिए वी हैव स्टॉप्ड लर्निंग न्यू थिंग्स। लाइन्स एंड एंगल्स जो है वो चैप्टर हमने अब रोक दिया है। लेट्स रिवाइज क्विकली। जब पहले एग्ज़ाम्स था तो मैंने आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करा दिया था। पॉलिनोमियल्स का रिवीजन नहीं हो पाया था, तो नाउ लेट्स क्विकली सी द रिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले हम पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरलाइज्ड। तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन, कहाँ तक an x की पावर n। ये हमारी पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। अच्छा, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अच्छा, यहाँ पर an 0 नहीं हो सकता। अगर an 0 हो गया तो देखो, अगर an 0 हो गया तो यानी ये x की पावर n 0 हो जाएगी, और x की पावर n 0 हो जाएगी यानी ये पॉलिनोमियल डिग्री n का नहीं बनेगा, इसलिए an 0 नहीं हो सकता। अच्छा, कोफिशिएंट क्या होते हैं? जैसे x का कोफिशिएंट है a1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a2, x क्यूब का कोफिशिएंट है a3। जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स कैन बी रियल नंबर। तो a0, a1, a2 एंड सो ऑन अप टू n, दीज कैन बी रियल नंबर। रियल नंबर मतलब इट कैन बी अ रेशनल नंबर और इट कैन बी अ इर्रेशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो n है, n मतलब जो पावर है, इट इज़ ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर मतलब पूरी नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो यानी पॉजिटिव। अच्छा, ये भी हमने बताया था, नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता कि पॉजिटिव, पर यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। मतलब इंटीजर मतलब तो पूरी वैल्यू होनी चाहिए और एक नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। हालांकि जनरल फॉर्म का कहीं कोई यूज़ नहीं है, पर फिर भी आपको पता होनी चाहिए। अब नाउ जो क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0, 1, 2, 3 ये सब हो सकता है। ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री and second it can be on the basis of number of terms। ठीक है। अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, 0 डिग्री हो सकता है। डिग्री क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री। तो डिग्री या तो 0 हो सकती है। अगर 0 डिग्री है तो उसकी जनरल फॉर्म होती है k, और पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थोड़ा सा आगे कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल होता है कोई भी नंबर, जैसे मैंने बोला 3, मैंने बोला -1, ठीक है, मैंने बोला 2/3। क्योंकि देखो, मान लो 3 है, 3 के साथ 3 × 1 लिख सकते हैं 3 को, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। तो देखो, डिग्री 0, हाईएस्ट पावर डिग्री 0, तो डिग्री 0 मतलब ये बन गया हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के बाद आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में डिग्री क्या होती है? 1। ठीक है, डिग्री 1, इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी। ठीक है, इसका एग्जांपल 2x प्लस 3, 3x माइनस 4, √4x प्लस 5 या प्लस 4। तो देखो, √4 एक हमारा रियल इरेशनल नंबर आ गया। √5 करते थे, √4 तो 2 हो गया, √5 एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे हमारे लीनियर के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, एक बात बताऊँ, 4 या 7x, क्या 7x भी एक लीनियर का एग्जाम्पल है? बिल्कुल। तो इसको हम लिख सकते हैं 7x प्लस 0 यानी ax प्लस b की फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डिग्री 2। डिग्री 2 जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, डिग्री 3 जिसके ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्या होगी?
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 या 5x स्क्वायर भी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें bx और c वाली टर्म्स नहीं है पर है तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारा डिग्री 3 वाले को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी आप बताएंगे? इसकी जनरल फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 या 8x क्यूब, ये भी तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 4, इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। और इसका दूसरा नाम होता है क्वार्टिक, QUARTIC। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। जनरल फॉर्म आप इसकी लिख ही सकते हैं, मैं शॉर्ट वाली लिख दे रहा हूँ 8x की पावर 4। तो ये हमारे सारे पॉलिनोमियल होते हैं, डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं कि द नंबर 0 itself is called as a zero polynomial। तो what is a zero polynomial? The number 0 itself is called as a zero polynomial and the degree of zero polynomial is not defined। ये हमने आपको पहले भी बताया था, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों होती है, ठीक है। तो डिग्री जो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री है दैट इज नॉट डिफाइंड। एंड व्हाट इज जीरो पॉलिनोमियल? द नंबर 0 itself is called as a जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स में, ठीक है, अब ये डेफिनेशन एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। आई थिंक इट इज़ विजिबल, अगर विजिबल नहीं है तो मैं थोड़ा सा डार्क कर देना, एक्चुअली ये चौक थोड़ा सा, ठीक है। अब कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब कई लोग बोलते हैं अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 ट्राइनोमियल, 4 क्वाड्रिनोमियल, n पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं है। जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म हो, जिस पॉलिनोमियल में 1 टर्म हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल, यानी मोनोमियल इटसेल्फ इज अ पॉलिनोमियल। तो मेरी डेफिनेशन क्या है? पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड एज अ मोनोमियल। अब ये मोनोमियल कोई भी हो सकता है, जैसे 7x ये भी एक मोनोमियल है, तो ये एक मोनोमियल है। और ये मोनोमियल कौन सा है? लीनियर। 5x स्क्वायर ये भी एक मोनोमियल है, स्क्वायर मतलब ये क्वाड्रेटिक है पर है तो मोनोमियल, इसमें एक टर्म है। 8x क्यूब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है पर है तो एक मोनोमियल। तो मोनोमियल मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, ठीक है। जिसमें 2 टर्म हो, 2 टर्म्स होती हैं, उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाय मतलब मोनो मीन्स 1 तो मोनोमियल, बाय मीन्स 2। सो जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होती हैं उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। जिसमें 3 टर्म्स होती हैं, जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। 4 वाले को बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। 4 वाली पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। देखो, एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को बोला जाता है मोनोमियल, 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को बोला जाता है बाइनोमियल। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद हमने ये पढ़ा था फर्स्ट एक्सरसाइज में और सेकंड एक्सरसाइज में कि कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, कोफिशिएंट क्या है। तो वो सब बहुत इजी एक्सरसाइज है, वो आप सब लोग आज दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। मैं एक बार जल्दी से बता दूं कि एक तो होता है जीरो पॉलिनोमियल और एक होता है ज़ीरो। एक होता है ज़ीरो। कि ज़ीरो क्या होता है? तो देखो, मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ बताई थी। सबसे पहले लेट मी राइट अ पॉलिनोमियल। कोई भी मैं एक आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा px = 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, ठीक है। अब इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2 है। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हमने जब आपको ये चैप्टर कराया था, मैंने आपको बताया था जितनी जिसकी डिग्री होती है उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं, उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं, उतने ही उसके ज़ीरोज़, ZEROS, ज़ीरोज़। अब ये ज़ीरोज़ क्या होते हैं? हमारी बात आई ये ज़ीरोज़ क्या है। तो ज़ीरोज़ वो वैल्यू होती हैं जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना सकती हैं।
ज़ीरो वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देती है। इज दैट क्लियर? अब देखो ये px इज इक्वल टू 2x² माइनस 7x प्लस 8 है, ठीक है। अब इसके हमें ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे। अलग अलग वैल्यू पुट करने पर जैसे मैं आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने x की जगह पर 1 लगा दिया, सो p1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 7 प्लस 8, 8 प्लस 2 इज 10, 10 माइनस 7 इज 3। सो हम इसको बोलेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 1 इज 3। अगर मान लो मैंने कोई वैल्यू पुट करी और ये 0 आ गया तो वो उसका 0 कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ज़ीरोज़ आपको पता होने चाहिए। ज़ीरोज़ वो होते हैं जो पॉलिनोमियल को 0 बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज करी थी जिसमें कोफिशिएंट निकालना था, ज़ीरोज़ निकालने थे। ज़ीरोज़ निकालने के लिए अगर क्वाड्रेटिक है तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, और अगर सिंगल है, लीनियर है, तो इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसके बाद हमने पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जिसमें रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर थ्योरम। फिर एक आती है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है, तो देखो मान लो मैंने ना 6 के फैक्टर लिख लिए। 6 के फैक्टर होंगे 1 2 3 एंड 6। अब अगर मैं 6 को किसी भी फैक्टर से डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे 2 3 6, क्या है 0, ये इसका फैक्टर है। अगर मैंने किसी को 6 को 2 से डिवाइड किया, यानी इसके फैक्टर से डिवाइड किया, तो क्या आ गया 0। तो हमें ये पता करना होता है कि कौन किसका फैक्टर है। अगर वो फैक्टर है कि नहीं है तो कैसे पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे। अगर डिवीजन में रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मीन्स दैट इट इज़ अ फैक्टर, और अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब फैक्टर नहीं है। फिर एक क्वेश्चन हमने किया था लास्ट एक्सरसाइज में कि व्हाट मस्ट बी एडेड एंड व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। वो वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्चुअली, वो आपको क्लास 10th में भी आते हैं। तो व्हाट मस्ट बी एडेड में जो बचता है रिमाइंडर उसका साइन अपोजिट कर देते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड में जो आता है उसी को लिख देते हैं। इज दैट क्लियर? सो आज आप पॉलिनोमियल रिवाइज करिएगा। अगर किसी को कोई परेशानी आती है देन यू कैन आस्क मी, एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।